बैड लक फॉर अक्षय पाजी। मतलब ये कहूं कि बैड लक कॉन्टिन्यूसली चल रहा है अक्षय पाजी की कुंडली में, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देना। कुछ अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के एंड में हम प्रिडिक्ट करके जाएंगे कि भूत बंगला लाइफ टाइम में कितना करते हुए नजर आ रही है। अच्छी फिल्म होने के बावजूद क्या वो अंडर परफॉर्मर रहेगी, क्या वो एक अच्छा कलेक्शन करके निकलेगी, सारी की सारी चीजों पर बात करेंगे। कुछ अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हाइप का बटन आ रहा है उसको भी दबा देना। सबसे पहले चलते हैं जॉली एलएलबी 3 के ऊपर। वो फिल्म ने 117 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट किया था और वर्ल्ड वाइड किया था 165 करोड़। अक्षय पाजी के साथ पता प्रॉब्लम क्या है? जो कलेक्शन आता है ना, इंडिया इंडिया से आता है, वर्ल्ड वाइड वो 50 करोड़ भी नहीं निकाल पाते हैं। ये एक बार नहीं, उनकी हर फिल्म के साथ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों कि ओवरसीज में अक्षय पाजी की भाई फैन फॉलोइंग है ही नहीं। अब जॉली एलएलबी कोई एक नॉर्मल फिल्म नहीं थी, तीसरा फ्रेंचाइजी था। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई और दूसरा एक्टर तीसरी फ्रेंचाइजी लेकर आ जाए ना, तो डे वन उसका 50 करोड़ जाए। पर जॉली का डे वन 3 का भी एक ऐसा था जैसे कि नॉर्मल फिल्म आई हो, फर्स्ट आई हो फिल्म, मतलब कोई फ्रेंचाइजी का पार्ट ना हो। उसके बाद आते हैं केसरी चैप्टर 2। देखो केसरी चैप्टर 2 एक्सीडेंटली फ्रेंचाइजी बन गई, वो थी नहीं, वो सी संक्रांत बायोपिक थी। तो फ्रेंचाइजी बना तो इनको दिया, उससे फिल्म को नुकसान हुआ, फिर भी वो फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। वो इंडिया नेट में 90 करोड़ रुपए के आसपास करके आई थी, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूं तो 145 करोड़ रुपए करा था। फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म थी भाई साहब, बहुत मजा आया था देखने में। हाउसफुल की बात करें तो भाई उसका बजट तो बहुत ज्यादा था, इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। वो फिल्म भी इंडिया से 180 करोड़ कर पाई थी, और वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 260 करोड़ रुपए कर पाई थी। बहुत मुश्किल से ना बजट रिकवर कर पाई थी सारी की सारी फिल्में। अगर आपको 1-1 करोड़ कमाने पर, 2-2 करोड़ कमाने पर, 10 करोड़ कमाने पर उसको हिट का टैग देना है तो आप दे सकते हो। वो कमबैक अक्षय कुमार का नहीं हो पा रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब भूत बंगला आती है, भूत बंगला कोई फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं है, पर इसको बेचा इस तरीके से गया, इसकी मार्केटिंग ऐसे करी गई, और पब्लिक ने इसको ऐसे देखा कि यह भूत बंगला ना होकर भूल भुलैया, जो अक्षय कुमार को नहीं लिया गया था, उसका बदला लेने के लिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन अपनी एक अलग से फिल्म लेकर आ गए जिसका नाम है भूत बंगला। मैं डे वन के ऊपर पेड प्रीमियर में देखकर आता हूं, 70% ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म भरी हुई थी। पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त था। डे वन के ऊपर कलेक्शन ऑलमोस्ट इंडिया नेट की अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग पेड प्रीमियर आता है 18 करोड़ के आसपास का। अगर मैं ग्रॉस की बात करूं इंडिया के तो 21.5 करोड़ के आसपास आया। अब मेकर्स ने तो ग्रॉस दिया है, नेट नंबर ही नहीं दिया। अब नेट इसलिए नहीं दिया उन्होंने, उनको पता है 20 करोड़ से नीचे बेइज्जती होती है। कोई छोटी मोटी फिल्म है नहीं, अक्षय कुमार प्रियदर्शन डेडली कॉम्बो है, जिस कॉम्बो का इंतजार भाई साहब 14-15 सालों से हो रहा था। अब हेरा फेरी की उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है, वो फिल्म नहीं बन पाएगी, वो कानूनी पर्चे में फंसी हुई है, वहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और प्रियदर्शन भी बोल दिया कॉमेडी फिल्में बनाने का मेरा मन नहीं करता, मुझे सीरियस सिनेमा बनाना है। तो यही वो फिल्म थी जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कम से कम 250-300 करोड़ वाली रेंज में जाती। तो क्या यहां से 250-300 करोड़ वाली रेंज में जाएगी? एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। डे वन आप नेट पकड़ो 18 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं डे टू के ऊपर 13.5 करोड़ के आसपास कर लिया है। अब इसको देखकर लग रहा है कि ये फिल्म आज 18 से 19 करोड़ रुपए कर लेगी। 30 या 25% के आसपास का इसने जंप लिया है। अगर मैं नेट की बात करूं 14 करोड़ पकड़ो तो भाई साहब यही होता है 18 करोड़ के आसपास का। पर एक बात बताओ, अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ में रिव्यू बढ़िया निकल कर आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी भी सॉलिड चल रही है, पर उसके बावजूद भी कलेक्शन 20 करोड़ डे टू के ऊपर भी पार नहीं जा रहा, 50-70% का जंप नहीं आ रहा। अगर आज भी 18 करोड़ आता है, अब डे वन और पेड प्रीमियर का मिलाकर नेट में 18 करोड़ पकड़ो, तो आज भी 18 आया तो 18 और 18 36 हो गया। अब जिस हिसाब से कल संडे है, संडे का मैं 20 नहीं तो 22 पकड़ लेता हूं। अब 36 में 20 अगर ऐड करो तो 56, और 2 करोड़ रुपए और ऐड कर दो 22 पकड़ते हैं तो 58 करोड़ रुपए हो जाएगा नेट में। नेट में 58 करोड़ रुपए हो जाएगा। 120 से 130 करोड़ रुपए का बजट है। जिस हिसाब से इसने डे वन के ऊपर 14 करोड़ रुपए कमाया, इसको भाई कम से कम ना अगर 150 से 250 करोड़ की रेंज में जाना है, 250 करोड़ तो होना ही चाहिए यार, उस रेंज में जाना है तो इसका डे 4 यानी कि मंडे इसका डे वन के इक्वल आना चाहिए, कम से कम 14 करोड़ रुपए आना चाहिए। अगर ये 14 से 15 करोड़ रुपए डे 4 के ऊपर स्टडी कर जाती है, खेल जाती है, तो मैं समझूंगा ये फिल्म
निकल पड़ेगी। फिल्म 175 करोड़ 180 करोड़ के जोन में जा सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर भाई पब्लिक का रिस्पांस ना अक्षय कुमार की फिल्मों के लिए मेरे को समझ नहीं आता, इतना एवरेज क्यों रहता है, मतलब इतना खुलकर नहीं आ पाता। तो भाई ये चीज देखकर मुझे लग रहा है कि बैड लक अभी भी उनकी कुंडली में बैठा हुआ है। अगर वो 10 करोड़ भी करती है मंडे को, मैं वैसे अगर देखूं तो उसने मंडे टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि डे 1 तुम 14 करोड़ पकड़ो और मंडे को डे 4 के ऊपर 10 करोड़ पकड़ो, तो वैसे तो उसने पास कर लिया, 50% से ऊपर वो पास माना जाता है। पर उसके लाइफ टाइम कलेक्शन में कितना वैल्यू ऐड करेगा मंडे, जो मंडे ही 10 करोड़ के आसपास रह जाएगा तो ट्यूसडे 10 से नीचे घुस जाएगा, फिर ये फिल्म 120 से 130 करोड़ वाले सेगमेंट में जाकर ठंडी हो जाएगी और जो इसका बजट है वही निकाल पाएगी। तो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार को कैसे भी करके इस फ्रेंचाइजी प्रीक्वल सीक्वल मिलता जुलता भूल भुलैया वाला सेगमेंट उससे बाहर निकल कर आना चाहिए, और अभी भी वो निकले नहीं है। वेलकम टू जंगल आ रही है, अब उन्होंने गोलमाल 5 भी पकड़ ली। अब ऐसे तो गोलमाल 5 अक्षय कुमार की फिल्म है, पर अक्षय कुमार सॉरी अजय देवगन की फिल्म है। अजय देवगन ने जब गोलमाल का रोहित शेट्टी के बर्थडे पर अनाउंसमेंट हुआ था तो ये बोला था इस साला कोई फ्रेंचाइजी छोड़ता नहीं है। तो मैं कहूंगा भाई फ्रेंचाइजी से निकलो, ओरिजिनल पकड़ो और कुछ लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर पकड़ो, चाहे 3 साल में एक बार आओ। अक्षय कुमार के कमबैक के लिए उनका फैन भी वेट कर रहे हैं, और इस बार मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई भूत बंगला वो फिल्म हो सकती है जो अक्षय कुमार को इस चक्रव्यूह से निकालकर बाहर फेंक देगी। जैसे महाभारत में अभिमन्यु था ना, वो चक्रव्यूह में घुस तो गया था, बाहर निकलने का रास्ता उसको मिल नहीं पा रहा था। अब अक्षय कुमार भी प्रीक्वल सीक्वल मिलता जुलता सीक्वल या फ्रेंचाइजी सिनेमा उसके चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने भाई साहब भीष्म पितामह यानी कि प्रियदर्शन को भी लेकर आ गए। मेरे को लग रहा है प्रियदर्शन ने भी हथियार डाल दिए और वो भी उस तरीके से इस चक्रव्यूह से उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। वो किनारे तक तो लेकर आ गए। अक्षय कुमार का ओजी अक्षय कुमार का कमबैक हो गया, वो कॉमिक टाइमिंग बोलना, वन लाइनर्स, वो बड़े बड़े जोक एक लाइन में बोल जाना, और एंड में फिल्म सेटिस्फैक्टरी मोड के ऊपर निकल कर आती है। पर इन द एंड क्या देखा जाता है, इन द एंड देखा जाता है कि उसने बॉक्स ऑफिस पर कितना नंबर बनाया। क्योंकि आजकल जो चीजें चल रही हैं, जो विक्की कौशल 500-600 करोड़ कमा कर दे रहा है, रणवीर सिंह 1000 करोड़ कमा रहा है, शाहरुख ने तो कमाया ही कमाया हुआ है अब, और अक्षय कुमार अजय देवगन ये दोनों फंसे हुए हैं। और मैं बोलूंगा कि भाई कहते हैं ना बॉलीवुड का तगड़ा कमबैक तभी माना जाएगा जब दो ये बंदे सही हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। आज मैं एक पॉडकास्ट और देख रहा था अक्षय कुमार का रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जो कि बियर बाइसेप्स है। अक्षय कुमार की वाली लुक थी जो उन्होंने हैवान में रखी हुई है। तो अक्षय कुमार से वो पूछते हैं पाजी आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि आपने पृथ्वीराज के लिए मूछ नहीं उगाई और आपने नकली मूछ लगाकर आ गए। वो कहते हैं बेटा देख मैं एक साथ ना कई फिल्मों की शूटिंग कर रहा था, तो अगर मुझे दाढ़ी भी करनी होती मूछ भी करनी तो मैं कर लेता, पर मेरे और प्रोजेक्ट भी चल रहे थे और सिर्फ एक मूछ के लिए मैं कम से कम 6 हफ्ते तक मूछ उगाता, फिर एक्टिंग करता और 6 हफ्ते मुझे घर बैठना पड़ता, क्योंकि ये जो मैंने दाढ़ी उगाई है ना पूरी भगवान के लिए, इसमें मुझे 6 हफ्ते लगे हैं। तो यार मैं ये कहूंगा कि इतना बड़ा एक्टर क्या 6 हफ्ते के लिए घर बैठकर एक रोल के लिए अगर वो डेडिकेशन के साथ सीरियस होकर आ जाए तो नहीं हो सकता। हो सकता है पैसा आपने कमा लिया है, नाम आपने कमा लिया है, अब पृथ्वीराज जैसे कैरेक्टर के लिए अगर वो असली मूछ लगाकर वही आ जाते ढंग से ना, पेल कर चले जाते। वो मौका था, वो मौका गवा दिया गया। वॉरियर का कैरेक्टर किसी भी एक्टर के लाइफ में ना बहुत मुश्किल से निकल कर आता है। अब इनको मौका मिला था, वो भी किस्मत थी सनी देओल की, पर इनको नहीं मिल पाया। तो मैं दिल से चाहता हूं कि अब अक्षय कुमार आए, कुछ धमाकेदार लेकर आए, कुछ ब्लॉकबस्टर लेकर आए जो पब्लिक मजबूर हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कहां तक जाती है भूत बंगला। आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। जो मुझे लगा जेन्युइन मैंने आपके सामने रख दिया, कोरे पेपर की तरह अपनी राय देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।